हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस समय आप देख रहे हैं हिंदी एनसीईआरटी। इसमें आप पढ़ेंगे कबीर के दोहे, जिन्हें हमने क्षितिज से लिया है। इसमें कुल 7 साखियाँ दी हुई थी। साखी नंबर 1, 2, 3 हमने अपने पिछले वीडियो में कवर की थी। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे से। पहला वीडियो यदि आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। साखी नंबर 4। पखा पखी के कार नए सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। इसमें पखा पखी का मतलब है पक्ष और विपक्ष, निरपक मीन्स निष्पक्ष और सुजान मीन्स ज्ञानी व्यक्ति। कबीर कहते हैं कि आज सारा संसार पक्ष और विपक्ष में पड़ गया है। लोग तर्क वितर्क के चक्कर में ईश्वर को भूल गए हैं। वे कहते हैं कि सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि संसार के लोग 2 हिस्सों में बट गए हैं। वे तर्क वितर्क करने लगे हैं। एक तरफ वे एक चीज़ का समर्थन करते हैं और वहीं दूसरी चीज़ का विरोध करते हैं। इसी तर्क वितर्क के चक्कर में वे ईश्वर को भूल गए हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि समर्थन और विरोध की भावना से ऊपर उठकर जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, उनकी आराधना करता है, वही सच्चा संत या भक्त कहलाता है। साखी नंबर 5। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकटी न जाई। मुआ का मतलब हुआ मरा या नकारा या जो नालायक जिसको कहेंगे। खुदाई मतलब खुदा, जीविता मतलब जीवित रहता है और दुह मतलब दोनों। आइए देखते हैं इसका भावार्थ। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। कबीर कहते हैं कि हिंदू जन यानी कि हिंदू लोग राम का नाम ले लेकर मर गए, मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, पर दोनों ईश्वर को ना पा सके। वे आपसी भेदभाव में पड़कर कट्टर हो गए, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। कबीर कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू मुसलमान और राम खुदा दोनों से दूर रहता है। इसका आशय यह हुआ कि भगवान राम और खुदा दोनों से अलग है और मानवता हिंदू और मुसलमान के भेदों से ऊपर है। साखी नंबर 6। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोठ चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। यहाँ पर काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है और काशी हिंदुओं का। मोठ मीन्स मोटा और चून मीन्स आटा। काबा फिर काशी भया रामई भया रहीम। कबीर कहते हैं कि मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा अब काशी के समान पवित्र हो गया है और राम का नाम रहीम के समान। ऐसा तब हुआ है जब मैंने अपने मन में से हिंदू मुसलमान के भेद को मिटा दिया है, समाप्त कर दिया है। आगे भी कहते हैं मोठ चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। वे कहते हैं कि जिसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था, अखाद्य मतलब जो खाने योग्य नहीं होता, वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया और मैं उसे बैठकर अब आराम से खा रहा हूँ। आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी सारी दुर्भावनाएं दूर हो गई हैं। साखी नंबर 7। ये इस पाठ की आखिरी साखी है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। जन्मिया का मतलब है जन्म लेने वाला, करनी मीन्स काम, सुवरन मतलब सोना, कलश मीन्स घड़ा और सुरा मीन्स शराब।
ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होए। काफ़ी मीनिंगफुल पंक्तियाँ हैं। कबीर कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्मा है, यानी कि ऊंचे कुल में पैदा हुआ है किंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं, तो इससे क्या लाभ। सुबिरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। आगे भी कहते हैं कि यदि सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो भी साधु लोग ऐसे पात्र की निंदा करते हैं। ऐसा यह हुआ कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। ये हम सभी जानते हैं कि हम कर्म अच्छे करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा और बुरे कर्म करेंगे तो उसका नतीजा भी बुरा होगा। बच्चों, अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यदि पसंद आता है तो ऑफकोर्स उसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स के द्वारा हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए।